आप सभी का नमस्कार। ठोस कदम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। मैं संजीत सिंह सनी। आज एक बार फिर पुनः बात कर लेते हैं किसानी आंदोलन को लेकर। पिछले कई महीनों से देखा जाए तो 4 महीने बीतने को है। किसानी आंदोलन जो दिल्ली के चौतरफा चारों तरफ बॉर्डरों पर चल रहा था, वो आज भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किसानों के कड़ी मेहनत, किसानों की उत्साह, किसानों के हौसले के सामने विरोधी जो इस आंदोलन को खत्म करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, वो सब विफल जो है लगातार साबित होते नजर आ रहे हैं। हालांकि किसान इससे पहले बॉर्डरों पर 1.5 महीने तक बॉर्डरों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो मांगे थी, जो 3 बिल पारित किए गए थे उनको उनकी वापसी, साथ ही साथ एमएसपी पर कानून बनाने की बात को लेकर अड़े हुए थे। वो आंदोलन 1.5 महीने 2 महीने तक बॉर्डरों पर चलता रहा। उसके बाद वही आंदोलन पूरे देश में, ग्रामीण स्तरों तक पूरे देश में व्यापक हो गया। हर किसान तक इस आंदोलन की आवाज पहुंचने लगी, जिसका माध्यम बना महापंचायतें, गोष्ठियां, बैठकें, साथ ही साथ ट्रैक्टर मार्च रैलियां। आप सभी जान रहे हैं किसान पिछले 4 महीनों से अपने आप को बॉर्डरों पर किस तरीके से त्याग भावना के साथ रखे हुए हैं, किस तरीके से अपने परिवार से दूर, किस तरीके से अपनी प्यारी खेती से दूर रहकर किसी तरीके से आंदोलन को लंबा खींचने का प्रयास कर रहा है। वही सरकार लगातार अपने अड़ियल रवैये, तानाशाही रवैये पर अड़िग है। वो तीनों जो बिल पारित किए गए उनको ना तो वापसी को लेकर किसी चर्चा के लिए तैयार है और ना ही एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर। कई सवाल उठते हैं कि जब जो बिल पारित किए गए हैं, जब वो किसान के लिए किसी तरीके से फायदेमंद नहीं है, जब वही बिल ना तो सरकार के फायदेमंद में जाती है, ना किसानों के फायदेमंद में जाती है, तो आखिर ये बिल जो पारित किए गए हैं तीसरे किस थर्ड पार्टी के लिए पारित कर दिए गए हैं जिसके लिए फायदेमंद है? भाई किसी ना किसी को तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, तभी तो बिल लाए गए। अगर सरकार के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, तो थर्ड पार्टी के लिए है क्या? जो साथी मुझे लाइव देख पा रहे हैं उन सभी साथियों का धन्यवाद, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उनसे निवेदन करता हूं, लाइक कमेंट के साथ साथ आपके जो विचार है उसको कमेंट बॉक्स में डालें। आपके विचारों का मैं प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हूं। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जो साथी मुझे लाइव देख पा रहे हैं उनका तहे दिल से एक बार फिर पुनः आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। किसान केवल और केवल चल रहा है, वो केवल किसानों का आंदोलन है। इस बात की मैं कुछ बातों से पुष्टि करता हूं। जो इस आंदोलन में खालिस्तानी होने का दावा करते हैं, जो इस आंदोलन में देशद्रोही के बातों का दावा होना करते हैं, जो कुछ लोग इस आंदोलन को कांग्रेसी या सपाइयों का आंदोलन बताते हैं, उनके लिए मैं एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूं। क्या आपने देखा इस आंदोलन में जो मांगी जा रही है, जो एमएसपी पर कानून बनाने की बात चल रही है, जो 3 बिल पारित किए गए उनको वापसी को लेकर बात चल रही है, क्या वो कांग्रेसियों की मांग है? क्या वो समाजवादियों की मांग है? क्या वो देशद्रोहियों की मांग है? या फिर क्या ये वो खालिस्तानियों की मांग है? बिल्कुल भी नहीं। आप समझ पा रहे हैं, ये मांग केवल किसानों की है। क्योंकि किसान जब अपनी मर्जी से पूरे वर्ष भर 4 महीने तक फसल को किसी तरीके से कठिनाइयों से बोता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, उसमें तमाम कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करता है, लेबर डालता है, अपने कृषि यंत्रों का उपयोग करता है, खुद की मेहनत, दिन रात की मेहनत, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, दिन रात की मेहनत उपयोग करता है। साथ ही साथ फसलों की सुरक्षा को लेकर, रखवाली को लेकर दिन रात अपने खेतों में पड़ा रहता है। वही किसान अब बॉर्डरों पर पड़ा हुआ है। तो क्या हम खालिस्तानी, देशद्रोही या अन्य विरोधी पार्टियों की राजनीति का शिकार कहेंगे किसानी आंदोलन को? हरप्रीत सिंह जी धन्यवाद, आनंद मदन जी थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल भी नहीं, मैं इन चीजों की कटाक्ष करता हूं। किसानों की आवाज, किसानों की मांग किसान कर रहे। हालांकि इन पारित बिलों से आप समझ पा रहे होंगे, पूंजीपति को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि गन्ना की खेती होती थी, मिलें गन्ने का रेट निर्धारित करती थी, मिलें अपने अनुसार गन्ने को कटवाती थी, वो डेट पर ही पर्चियां धारित करती थी। उसी पर्चियों को लेकर किसान गन्ने की फसल काटता था और सेंटरों पर तुलवाता था। उसके बाद गन्ना मिल तक पहुंचता है। मिल में पहुंचने के बाद महीनों तक पेमेंट का इंतजार करता है। क्या यही पे प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छा पॉइंट है? एक साल तक अगर किसान का
फंस जाता है, न तो उस पर किसी तरीके की ब्याज की बात की जाती है, ना तो उस पर किसी तरीके की अन्य आर्थिक मदद की बात की जाती है। क्यों? आखिर किसान ने 4 महीने तक जब कड़ी मेहनत के बाद फसल को तैयार किया है, काटने के बाद क्या उसको उसका वाजिब मूल्य तुरंत नहीं मिल जाना चाहिए? क्या इस समर्थन में नहीं है आप लोग? अगर इस समर्थन में आप लोग नहीं है तो अपने विचार अवश्य दीजिए, अगर है तब भी अपने विचार अवश्य दीजिए। 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद फसल काटने के बाद अगर उसको उसका वाजिब मूल्य तुरंत नहीं मिलता है तो क्या, अगर नहीं मिलता है तो क्या ये सौतेला व्यवहार नहीं है किसानों के साथ, हमारे देश के अन्नदाता के साथ? ये अगर कोई भी एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को तैयार करती है, उसे मार्केट में ले जाती नहीं है, मार्केट में ले जाने से पहले उसका रेट निर्धारित खुद करती है और उस पे पैसे लेने के बाद उसको फील्ड में बेचती है। वहां पर भी तो होना चाहिए ना कि खरीदने वाला उस प्रोडक्ट का रेट निर्धारण करे और साथ ही साथ खरीदने के बाद, यूज करने के बाद उसका पेमेंट पे करे। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों सरकार ऐसे प्राइवेट कंपनियों के ऊपर बंधन नहीं डालती? क्यों हमेशा सरकार प्राइवेट सेक्टरों में हमेशा बढ़ावा देने का प्रयास करती है? आप देख पा रहे हैं सरकारी सिस्टम को खत्म करके प्राइवेट सिस्टम में डालने का नतीजा सरकारी स्कूल खत्म हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल मालामाल हो रहे हैं। साथ ही साथ गन्ने की खेती भी देख लीजिए, इसमें क्या रिजल्ट सामने आ रहा है। और भी तमाम तरीके के उदाहरण हैं। अगर इन उदाहरणों को मैं देता रहूंगा तो आप केवल सुनते रह जाएंगे। सभी जितने भी मेरे मित्र इष्टगण मुझे लाइव देख पा रहे हैं, सभी से निवेदन एक बार पुनः करना चाहूंगा, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। क्या किसानों की बात किसान नहीं करेंगे तो क्या और कोई करेगा? और शांतिपूर्ण तरीके से अगर अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से करना, अगर देशद्रोह है, अगर खालिस्तानी कहा जाता है, मैं भी देशद्रोही हूं, मैं भी खालिस्तानी हूं। अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मांगना, अपनी मांगों के, अपने अधिकारों को मांगना अगर देशद्रोही है, खालिस्तानी है, तो मैं भी हूं खालिस्तानी। आप देख पा रहे हैं एक तरफ गोदी मीडिया व अंधभक्त, साथ ही साथ कुछ बिकाऊ चैनल किस तरीके से इस किसानी आंदोलन को, नेगेटिविटी को दिखा रहे हैं। एक तरफा नहीं, कम से कम एक सच्चाई तो दिखाएं। क्या जमीर मर गया उनका? उनको नजर नहीं आता कि हम लोग पैसे, अगर हमको सरकार की तरफ से अगर फंडिंग भी हमको मिली हुई है तो उस फंडिंग को इतना ज्यादा एक तरफा, क्या मीडिया का एक ही तरफा सिस्टम होता है? उसको ये नजर नहीं आता कि अगर दो आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों के विचारों को समझा जाए, दोनों के विचारों को, मतों को जनता के सामने लाया जाए। आज की मीडिया ऐसा नहीं कर रही है, आज की गोदी मीडिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही है। एक तरफा दिखा रही है, किसानी आंदोलन को खत्म बता रही है, बल्कि 4 महीने से आज भी किसानी आंदोलन अभी भी चल रहा है। आज सुबह भारत बंद आंदोलन, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आह्वान किया था भारत बंद आंदोलन का, उसको 6 बजे से जो रोड चल रहा था उसको बंद कर दिया गया शाम को 6 बजे तक। वहीं और देश के कई जगहों पर भारत बंद के साथ साथ रोड जाम का भी प्रावधान किया जा रहा है। किस लिए? केवल इसलिए सरकार जगे, सरकार समझे किसान एकजुट है, किसान ये बिल वापसी चाहता है। सिर्फ इसलिए, इस मैसेज का अभाव दिलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये कोई विरोध नहीं है, ये केवल और केवल अपनी मांग को रखने, इसलिए सरकार जगे, सरकार समझे किसान एकजुट है, किसान ये बिल वापसी चाहता है। सिर्फ इसलिए, इस मैसेज का अभाव दिलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये कोई विरोध नहीं है, ये केवल और केवल अपनी मांग को रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसको हम किसी भी तरीके से देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी नहीं कह सकते। हर व्यक्ति को अधिकार है स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को रखने का, अपनी हक की मांग को सामने लाकर रखने का। तो क्यों तानाशाही की जा रही है? क्यों देश को बंधक बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों किसान जो अभी तक स्वतंत्र रूप से अपनी खेती कर रहे थे, हालांकि उनको वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा था, उनकी समस्या को न समझते हुए उनको वाजिब मूल्य दिलाने की बजाय उनको गुलाम बनाया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के अधीन फेंकने का काम किया जा रहा है। आखिर क्यों? हम इसी वार्तालाप के साथ जारी रखेंगे। पुनः फिर एक बार लाइव आएंगे। आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा।